दोस्तों, कल लोकसभा पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ लाया गया था, उस पे चर्चा चल रही है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो बजट सेशन का दूसरा पार्ट था, उस पे चर्चा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। अब देश में एक पता नहीं क्यों, मैं केवल विपक्षियों को नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्यों जो सरकार है, याद है मोदी गवर्नमेंट है, वो भी राहुल गांधी को राजा के रूप में देती है। कि राहुल गांधी मतलब बोल दिए तो उनके, अगर वो भले ही अमित शाह ने बोला कर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो उस पर डिबेट होना चाहिए या पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, आप कर क्यों रहे हो? चलिए, अमित शाह के बारे में तो अमित शाह के जो उन्होंने बोला उसके ऊपर तो बाद में हम वो अलग से वीडियो बनाएंगे, ये सेपरेट वीडियो है। जो कि मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी में कोई एक व्यक्ति है जो जिस भाषा में राहुल गांधी बात करते हैं उसी भाषा में उनको रिप्लाई करता है, तो है निशिकांत दुबे। कई मामलों में लोग उनका विरोध करते हैं, आजकल यूजीसी में निशिकांत दुबे के काफी विरोध करने लगे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि निशिकांत दुबे से ज्यादा प्रखर वक्ता बीजेपी में, और जिस तरह का भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं उसी भाषा में रिप्लाई करने वाला कोई भी नहीं है। तो आज हम इसी पे बल देखेंगे कि निशिकांत दुबे ने किस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस को एक एक करके छील दिया सब। कि जब भी राहुल गांधी ऐसे मुद्दे लेके आते हैं या कोई ऐसे बेसिर पैर का मुद्दा उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो उसी भाषा में कैसे निशिकांत दुबे उनके कपड़े उतारते हैं या उनको छील के रख देते हैं, ये देखने वाली बात। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले शुरुआत हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, उन्होंने एक एक करके बोला कि ये पहला अविश्वास पत्र, चौथा लोग बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, इसके पहले 5 मतलब 4 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, ये पांचवा अविश्वास प्रस्ताव है। उन्होंने आईना भी दिखाया। पहले तो उन्होंने आईना दिखाया कि भाई अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या बोलते हो। तो उन्होंने बताया कि बीजेपी का अविश्वास जो लोकसभा के स्पीकर के पर विश्वास की बात है, उनके ऊपर अभी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा के स्पीकर पे, भले ही कई असहमतियां होने के बावजूद भी बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, उन्होंने उस बात को बताया कि पहली बार 1991 में मौलंकर जी के लिए लाया था, 1954 में उनके लिए ही लाया था, 1966 में सरदार हुकुम सिंह थे उनके लिए लाया गया था, और 1987 में बलराम जाखड़ के लिए लाया। कह रहे कि और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक भी जो, अगर अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे तो उसमें बीजेपी कोई भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं। ये सब वही लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए जो कि आज के टाइम में कांग्रेस के साथ बैठे। उन्होंने बताया कि बच्चों को पता चलना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि आज का जिस हिस्ट्री गलत तरीके से लिखा गया है इसको राइट करना चाहिए, और बच्चों में एक अपनी जो संस्कृति को डिमीन करके, कि हिस्ट्री को कमतर करके आंक करके लिखा के पढ़ा के उनको चूरन चटाया गया, उसे बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि एक टाइम था कि ममता बनर्जी संसद में रोने लगी, तो उस समय मतलब सीपीएम के जो सांसद थे उनके कारनामों की वजह से वो रोने लगी, और उस समय उन्होंने आडवाणी, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनके नेतृत्व में उनको बाहर लेके गए। लेकिन उस समय भी उन्होंने कोई भी जो कागज होता है या गोले बनाकर स्पीकर पे नहीं फेंका। उन्होंने बोला कि एसपी के सांसद, कभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद थे, उनको बचाने के लिए भी वो खड़े हुए। उस समय भी उन्होंने कभी भी स्पीकर के बोला कि असहमतियां कही रही है, हमारे हमें भी रहता है कि हमारे को टाइम नहीं देते, लेकिन हमने कभी भी स्पीकर के ऊपर इस तरह से कागज नहीं उछाले। उन्होंने कहा किसी संसद में हमने देखा है कि 2014 में कैसे कांग्रेस जो है, मतलब कांग्रेस के सांसदों ने मिर्च स्प्रे किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि पैसा लेके पूछने वाले सवाल को 11 लोगों को बाहर निकाला गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। कह रहे कि पीएम को, उन्होंने बोला कि जो बोल रहे हैं कि पीएम मानते हैं कि पीएम के कोई बच्चा नहीं है, शादी मतलब उनके बच्चे नहीं है, तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा, तो हम खड़े होंगे। कह रहे कि पीएम के लिए जिस तरह से इसी पार्लियामेंट में अब शब्द बोले गए, आप बोलते हो कि बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता,
और जिस तरह से पीएम को अपशब्द बोले गए और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया कि वो जिस तरह से मौत के सौदागर तरह कितने बातें बोली हैं, तो आखिरी बात तो लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस, और मैं कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी जब भी ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए या उनके प्रवक्ता के लिए अगर उनमें थोड़ा सा भी लज्जा शर्म होगा तो उनको जरूर अकेले में शर्म आती होगी कि ऐसे चीजों को डिफेंड करना पड़ता है। याद होगा नरवणे साहब के किताब लेकर आए थे, सो कॉल्ड किताब, जो कि छपा नहीं था, और उस पे वो जी एक बच्चों के तरह जिद होता है ना, हट, उस पर लगा कह कि नहीं, इस पे डिबेट होना चाहिए कि भाई नरवणे के साहब के जो बुक है उस पर डिबेट होना चाहिए। उस समय भी वो कई किताब लेकर आए और उसमें क्या हुआ, मैं तो कई किताब उसमें पढ़ा था, मतलब आर्टिकल पढ़ा है, कुछ किताब के कुछ अंश पढ़े थे, और इसके लिए कई जो मीडिया हाउसेज हैं उनको मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो किताब मेरे संज्ञान में उसके वजह से है। और उन्होंने नेहरू जी की कलई, नेहरू जी क्या करते थे, मैं तो जानता था कि नेहरू जी से चाइना के टाइम पे क्या कर रहे थे, कैसे उन्होंने डिफेंस में किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, क्यों बनाया, वो डिफेंस मिनिस्टर होते के समय में जब वो ब्रिटेन में थे तो क्या करते थे, उनके ही अपने सेक्रेटरी ने उनके बारे में क्या लिखा, कि जब वो उनके पास गए तो क्या किए, ये सब मेहनत साहब की बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी। और उन्होंने बताया कि किस तरह उसके बाद एडविना माउंटबेटन, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन एक नई किताब लेकर फिर आया। उन्होंने बताया कि जो एडविना माउंटबेटन की बेटी का बुक है, उन्होंने जिक्र किया कि जिसमें बताया कि महात्मा गांधी के जब देहांत हुआ उस समय नेहरू जी उनके साथ उनके रूम में थे, उनके साथ रूम में थे। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, जो दिन भर, और उनके बारे में ऐसी किताब लिखी कि वो रूम में थे। आप सब आगे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप उसका आगे क्या अर्थ होता है, ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। अब उसके मतलब वो रूम में थे और तो बाद में शोरगुल, तो आखिर राहुल गांधी इसमें एक उनका योगदान है कि कैसे कांग्रेस के जो पाप है उसको बाहर ला रहे। 1962 के युद्ध क्यों मारे, उस समय जो रिपोर्ट्स आए थे उस रिपोर्ट को कैसे दबाया गया, ये सब उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बोला कि ये बातें क्यों नहीं लोगों को पता चलना चाहिए कि जो जनरल कौल थे 1962 में, उन्होंने उन्होंने अपने बुक जो अनटोल्ड स्टोरी में कैसे उन्होंने बताया कि कि जो ऑल इंडिया रेडियो से जो नेहरू जी बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने बोला कि भाई जो आसाम जो है चीन में चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका से पैसा लेकर कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वो शरीक हुए। वाडू जो सम्मेलन था 1959 से 60 तक, उसमें कैसे उन्होंने अमेरिका अमेरिका के साथ खड़े थे। वॉशिंगटन पोस्ट का उन्होंने जिक्र, अभी एक लेख आया था जिसमें वो बताया गया था वॉशिंगटन पोस्ट में कि नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस जो लगाया गया उस समय 1962 में, और उसके विकिरण की वजह से आज उस एरिया में बहुत लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं या कैंसर उनके फैल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, या कारण सबसे बड़ा बात कि नंदा देवी में जो न्यूक्लियर डिवाइस लगाएगा जो उसके विकिरण की वजह से हो रहा है। तो आखिर इस ये क्यों नहीं जिक्र होना चाहिए कि उसके योगदान कौन है। अगर किसी को कैंसर हो रहा है वहां क्या फर्क है, तो उसके जिम्मेदार कौन है, नेहरू जी हैं। उन्होंने बोला कि कैसे 1962 में उड़ीसा के चरवाइया एयरपोर्ट को अमेरिका को यूज करने के लिए दिया गया, तब वो सरेंडर नहीं था, या मतलब गलत शब्द करके क्या उन्होंने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि वो क्या जो अमेरिका है उसका ब्रोकर का काम कर रहे थे वो। उन्होंने एक और बोला, जो जो सावंत साहब जो यूटीवी के मेंबर है उनके, कि अंबाला साहब को क्यों गोली चलाई, ये सवाल उठा 1969 में। तो कांग्रेस के गुंडों ने बाला साहब की वाइफ पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनको बोला गया कि वो गोली चला दिए तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आज वो लोग उनके साथ खड़े हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ये सब चीजें वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जब राहुल गांधी के समय में जिस तरह से कांग्रेस अब डिक्लाइन कर रही है, और उसके बावजूद भी 99 को हमेशा बोलता हूं मैं, ये 100 में 99 समझते हैं, ऐसा नहीं समझते 543 में 99 लेके आए। इनके समर्थक, इनके जो समाज, मतलब सोशल मीडिया पे जो इनके
आर्मी है, वो सारे 99 को 100 में ही मानते हैं और इनको प्रधानमंत्री भी बना के रखते हैं कि जनता का प्रधानमंत्री। वो दिमाग आदमी को जो है, मतलब जो लेवल का नहीं होता उसको उस लेवल में बोलोगे तो ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी के पहले जब सोनिया जी छोड़ के गई थी उस समय कांग्रेस कांग्रेस में 206 सीट थी। जब से राहुल गांधी आए तो कभी 40, 54 और आज 99 है। उन्होंने एक और चीज बोला कि ये बहुत बड़ी बात, कि बोलते हैं क्यों उन्होंने वो बिरला के ऊपर आरोप लगाया कि वहां बोलने नहीं दिया जाता, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उसका वजह क्या है। उन्होंने बोला कि एक भी, उन्होंने बहुत से नेताओं का नाम लिया, अखिलेश यादव से लेकर कई लोगों का नाम लिया, कि आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि मेरा माइक बंद कर दिया गया बोलते समय। केवल एक ही आदमी कंप्लेन करता है, राहुल गांधी, कि उसके माइक को बंद कर दिया जाता और कोई नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से आप मालवंकर साहब जो है उनके उन्होंने जब एक बार स्पीच दिया था, एक वो उन्होंने बताया था कि कांग्रेस बोले मैं स्पीकर बाद में हूँ, पहले कांग्रेस का मेंबर हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि पक्षपात है, स्पीकर जो किसी पार्टी का नहीं होता है, तो वो लोग को ये भी जानना चाहिए कि मालवंकर साहब ने क्या बोला था। उन्होंने ये भी बोला कि 2004 से 2009 के बीच में राहुल गांधी एक बार बोले थे, वो भी ये बोले थे कि मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ और राजीव गांधी का। तो उन्होंने ये सब बताया कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग चीजें जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2000 उन्होंने बताया कि केवल एक बहुत बड़ा बात बताया कि जो 2014 से लेकर 2026 के बीच में 260 जो यात्राएं की, विदेश यात्राएं की, और उन्होंने बताया कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर इन जो ये यात्राएं करते हैं उसको फाइनेंस कौन कर रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया कि भाई जब गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है, कहीं पैसा आने का स्रोत नहीं है, तो ये 260 जो यात्राएं के जहाँ पे अलग अलग जाके, जैसे नवीन कंबोडिया में जाके आरोप लगाना, जिस प्लेटफॉर्म पे फॉरेन में जाते हैं वहां आरोप लगाते हैं, तो आखिर ये यात्राओं को फाइनेंस कौन कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से फंड आ रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना भाई। उन्होंने बोला कि जिसको बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्रोमाइज हो, नवीन चावला का जिक्र किया कि उन्होंने क्यों, क्योंकि केवल मदर टेरेसा के ऊपर बुक लिखे थे वो, और उनके जो है पोप के साथ संबंध अच्छे थे, उनके बारे में उनके ही जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था, उसके बावजूद भी उनको हटा देगा, उनको नहीं हटाया गया। 2007 की बात है, गोपाल स्वामी। ऐसे ही अलग अलग तरीके से, मतलब उन्होंने जाके कंबोडिया में हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं इस तरह का आरोप लगाया। तो देखा जाए तो कभी भी जो आप देखेंगे कि मैं इसलिए मानता हूँ, देखिए जो जैसा भाषा में बोलता है ना, योगी जी का एक बात है कि देवता के साथ देवता का और शैतान के साथ हैवान का, हैवान के साथ हैवान का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जिस आदमी को जिस तरह से बात करता है उसको इसी शब्दों में जवाब देना चाहिए। और निशिकांत दुबे हमेशा से राहुल गांधी और उनकी फैमिली, जो कि उनके अपने पाप हैं जो कि गड़े हैं हुए पड़े किताबों में, ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई किताब जो आदमी किताब का बहुत पढ़ता होगा, शौक होगा, वो पढ़ता होगा, तो वो लोग अब आके बोलते नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता पार्लियामेंट में कि आप बोलोगे भाषण में तो सबको, पूरी देश की जनता को पता चलेगा। वो लोग भी किताब को सर्च करेंगे, निकाल के देखेंगे भाई सच है गलत है। तो जो लोग ये बातें दबी हुई थी, जितनी भी कांग्रेस की पाप है, सीआईए के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने कंप्रोमाइज किया और केजीबी की वजह से 1977 में कैसे संविधान बदला गया, ये सब सारे उन्होंने जिक्र किया। कैसे उन्होंने 1977 में कैसे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या किया, ये सब काफी चीजें हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे राहुल गांधी की, मतलब इसके लिए उनको योगदान बोला जाएगा, उनके योगदान से देश की जनता को अवगत होगा। तो ये मेरा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे किसी और में आज के